मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा
अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज ओम शांति। ओम शांति। तो आज की 3 जून की मुरली को देखते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? ये परस्तान और कब्रिस्तान का खेल है। कब्रिस्तान में क्या होता है? कब्रिस्तान में वो मृत आत्माएं होती हैं, मृत जो होते हैं वो दफनाते हैं उन्हें, मुर्दे दबाए जाते हैं। जहां मुर्दे दबाते हैं। और क्या होता है? और फिर मुर्दा दबाना अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना ना, अब छोड़ना पड़ेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो कब्रिस्तान में है। और क्या होता है कब्रिस्तान में? कैसा वातावरण होता है? दीदी एक No तरफ one feels like going there. जाने का मन नहीं करता, नहीं। डर होता है, डर रहता है। डर भी और शाम को तो कोई जाता भी नहीं कि सैडनेस। डर ये भी होता है कि हमें भी एक दिन ऐसे ही जाना है, हम ऐसे ही जाएंगे। तो जीते जी इंसान मरने की मतलब उसके अंदर ख्याल आता है कि मेरा भी ये दिन आने वाला है। विनाश का भी एक आता है कि और very negative and horrifying. क्यों होता है वो हॉरिफाइंग? ये कि जो भी जा रहा है वो कैसे जा रहा है ये भी नहीं पता ना। तो हम क्या सोचते हैं, पता नहीं हमारे अपनों के साथ ऐसा ना हो, हमारे साथ ऐसा ना हो। और कब्रिस्तान को हम किस चीज से कनेक्ट करते हैं? भूत, है ना। भूत हमारे लिए भूत क्या है? 5 विकार दीदी। कहते ना भूत ना पकड़ ले, संभल के जाना। रात को किस लिए नहीं जाना? कि भूत ना पकड़ ले, राइट। और हमारे को भी इस पूरी दुनिया में चलते हुए हमें क्या टेंशन रखना है? मुझे भी कोई भूत ना पकड़ ले। और कौन से भूत हैं जो कॉमनली हमारे पास आ जाते हैं? कॉमनली आते हैं दीदी क्रोध, अहंकार, अहंकार बहुत आता है, ईगो, माया का भूत। सविता क्या कह रही थी? थोड़ा अनम्यूट करना सविता। मैं कह रही थी रावण के भूत। रावण के भूत ना कैसे आते हैं? किस रूप में आते हैं? कॉमन रूप बताओ। हमें रियलाइजेशन कई बार बाद में होती है ना। कॉमन रूप बताओ। क्रोध दीदी, सबसे बड़ा भूत क्रोध। क्रोध की फिर थोड़ी सी अवेयरनेस होती है। और कौन से भूत हैं जो पता नहीं चलते? मोह के धागे, अपने बच्चे, अपना परिवार, ये तो सब मेरे अपने हैं। कैसे हो जाता है? हमारा योग का समय है। बच्चे ने कहा छोड़ो ना मम्मी, छोड़ दिया। अपने टाइम को हम सेट नहीं कर पाते ना, अपनी जो दिनचर्या है उसको फॉलो नहीं कर पाते। किसी दिन कोई इमरजेंसी आती है वो एक और बात है, अदरवाइज दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी, राइट। तो ये है कब्रिस्तान की खींच हमको होती है। ये जहां पे भी हमें खींच अनुभव होती है, जैसे ग्रेविटी पुल करती है ना, कि हम ना चाहते हुए भी, सपोज हम ऊपर उड़ना चाहते हैं, हमारे को खींचता क्या है? ग्रेविटी।
खींचती है ना। तो क्या हमारे को खींच पड़ती है दुनिया, इस पुरानी दुनिया की बातें। और क्या होता है, कोई बात कोई सुना रहा है, हम कहते हैं सुन लेना, थोड़ा सा हुआ क्या पता तो होना चाहिए। तो और फिर हम कैसे बह जाते हैं व्यर्थ में। छोटी छोटी बातें होती हैं, पर वो मेरी स्थिति को डाउन करती हैं और मेरे योग के अंदर कमी पैदा करती हैं, है ना। आप देखो, आपने इतनी सी भी कोई बात सुन ली या टीवी पर देख ली, योग के अंदर वो आपको जरूर परेशान करेगी। जो बातें योग में आती हैं मीन्स वो मेरे लायक नहीं थी, वो मुझे उनको उनके अंदर नहीं रमन करना। फिर परिस्थान, परिस्थान जो परिस्थानी आत्मा है वो क्या करेगी, हमें इस चीज का सम्मान रखना चाहिए। मैं परिस्थानी आत्मा, मैं सतयुगी आत्मा हूं, ऐसा समझकर अपने आप को सारा दिन हम रखेंगे आज। तो सतयुगी आत्मा क्या करेगी, उससे दिल नहीं लगानी। बाबा ने बोला ना, रहते हुए दिल नहीं लगानी, रह रहे हैं इट्स ओके। और जो दुनिया में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हम उसे उचाट हो जाए, हम ये कि हम उनकी हैप्पी एक्सेप्टेंस में रहें। एक्सेप्टेंस है बट हैप्पी। जो आज का वरदान और स्लोगन दोनों इसी बात के ऊपर है ना। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। अब खुशी में रहने के लिए हमें स्वमान में रहना है और स्वमान के अर्थ में स्थित होना है। हम बाबा क्या बोला आज बाबा ने, विश्व के मालिक के हम बालक से बच्चे हैं। बालक से मालिक, बालक हैं किसके, शिव बाबा के। और क्योंकि उसके बालक हैं हम इस दुनिया के मालिक हो गए, है ना। और ऑल्सो जब हम बाप समान बनते हैं तो वो सेम और बाप का जो कुछ है वो मेरा है, तो मैं मालिक हूँ। जैसे प्रिंस है, वो कहता है मैं राजा का बच्चा है, तो उसको पता है मैं तो किंग बनने वाला हूँ, उसमें कोई दो राय है ही नहीं ना। तो बालक सो मालिक हैं, इसका नशा रहे तो हम खुशी में रह सकते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर हम खुशी में कब रहेंगे, जब हमें हमारे को इसकी एक्सेप्टेंस होगी बट हैप्पी। ये मुझे नशा रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा, तब हम खुशी में रह सकते हैं, नहीं तो वो खुशी भंग हो जाती है। आई थिंक संगीता यू वांटेड टू से समथिंग। हाँ, आई जस्ट वांटेड टू से कि कई बार तुम खुश रहना भी चाहते हो, परिस्थिति को नकारते भी हो कि ठीक है ये परिस्थिति मेरे लिए नहीं है, तो फिर भी वो ओवर पावर कर जाती है। क्या दूसरी आत्मा इतनी ओवर पावरिंग होती है? मतलब यू ऑल्सो ट्राई कि इससे मेरे पर कोई असर ना हो या क्या है, पर हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है हमारी शक्ति में कमी है ना, जो वो परिस्थिति या व्यक्ति मुझे ओवर पावर कर रहा है। किसी ने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, वो मुझ पर प्रभाव डाल रहा है। हम अगर ये बात याद रखें, मैं किसका बच्चा हूं, कौन मेरा साथी है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बोलने दो। अब जैसे आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बार बोला, उसे सबने पूछा कि आप कैसे अपने आप को ऐसे चलाते हो, सोते भी कम हो। वो कहते मैं दिन रात बहुत सारी लाखों गालियां खाता हूं, असर नहीं है, जीरो असर है। फॉर हिम इट डजंट मैटर, वो हमको करना है। अब वो कितना डजंट मैटर करते हैं वो मुझे नहीं पता, पर माना एक कंट्री का हमारा हेड है, वो ये बोल रहा है, गालियां तो पड़ती हैं, जो हेड में बैठा है आज की डेट में तो सब गालियां ही निकालते हैं। जो ऊंची पोजीशन में बैठा है उसको गालियां निकालेंगे, उसकी एक अच्छी बात नहीं देखेंगे, है ना। क्योंकि जो कहते हैं ना, न्यूज़पेपर में भी निकालने के लिए उन्हें क्या चाहिए, ऐसा मैटर चाहिए जिसको देखकर लोग और कहें हमें और पता करना है ना। उन्होंने तो अपनी चीज को सेल करना है, अच्छी वाली बात तो वो बताते ही नहीं है, है ना। सो हमारे को भी ये याद रखना है हम किसके बच्चे हैं, हम सतयुग में जाने वाले हैं। इन चीजों को छोड़ो, इट डजंट मैटर।
और इसमें हमें एक बात याद रखनी है, इट डजंट मीन आई एनकरेज बैड बिहेवियर। अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, बहुत हरकत ऐसी करी है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, एक बारी आपका बोलना बनता है ये बात इनकरेक्ट है, नॉट ओके। आपने जो बोलना है वो आपकी मर्जी है, इट्स नॉट ओके आइदर फॉर यू और फॉर द एंड फॉर द स्पेस दैट वी लिव इन। घर के लोग कर देते हैं, ये एक बार ये बताना जरूरी है, पर इसका ये मतलब नहीं मैं स्थिति को डाउन करूं। या समटाइम्स इट हैपेंस, आपके सहन करने की जो शक्ति है, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड देन। सो हाँ, पर उसमें अगर सहन करने की शक्ति है ना, तो आपकी जो स्थिति है ना, दूसरे को मिसबिहेव करने की इनकरेजमेंट कब मिलती है? 1 मिनट सोच के बताना। आप अपने आप को देखो, आपको when you get affected, yes, नो एंड आपने कभी ना कभी मिसबिहेव करा है जिंदगी में, हम सब ने किया है। बचपन देखो पेरेंट्स के साथ, हम कब मिसबिहेव करते हैं? अपने को देखते ना, हमारे को अपना तो पता है। मम्मी को कुछ बोल दिया उल्टा, पापा को कुछ उल्टा बोल दिया, वो कुछ कह रहे हैं सुन नहीं रहे हैं, हम ये लिबर्टी कब लेते हैं? जब हम सोचते हैं कि हम कह सकते हैं इनको, ये तो मान ही जाएंगे, ये सुन ही लेंगे। जब वो मुंह में आ जाते हैं ना हमारे, अच्छा। वो वीक होते हैं, उस टाइम पे हम बोलते हैं। जब वो पावरफुल रूप में आते हैं तो हमारा मुंह नहीं खुलता। आप अपने बचपन को देखो, मम्मी पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं और कह रहे हैं दिस इज नॉट ओके, हिम्मत नहीं होगी कुछ भी कहने की, तो दूसरे की मुझे को कहने की हिम्मत क्यों होती है? मेरे में कोई ना कोई कमी है, हमें उसको अपने आप को पिन पॉइंट करना है। क्या कमी रही जो दूसरे ने मेरे साथ ऐसा बोल दिया कि किसी को हिम्मत हुई? आपके चेहरे पे डर नजर आ रहा है, आपके चेहरे पे इवन गुस्सा नजर आ रहा है, या आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, वो दूसरे को एनकरेज करता है। क्योंकि जब वो हम कमजोर होते हैं क्योंकि तभी वो आपकी हम वही तो कमजोरी है। सी हम कहते हैं हम कमजोर होते हैं, पर हम कमजोरी को समझे ना, हम ये करती क्या हूं, यही एनकरेजमेंट है। जिस दिन आपके अंदर से वो डर, वो आंसू बंद हो जाए, इट डजंट आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड मीन्स नॉट इन अ बैड वे कि आप बोल रहे हो तो भी मेरे को कोई असर नहीं पड़ रहा, बोलते रहो, मेरे को तो कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वो बोलना बंद करता है। उसको पता है आपके ऊपर प्रभाव आ रहा है। आप देखो दुनिया में भी हम स्कूल में बच्चों को जब भेजते हैं, आप अपने आप को एज अ पेरेंट देखो, और जब हम देखते हैं कोई ना कोई बच्चा हमारे बच्चे को बुली कर रहा है, बुली कब तक बुली करता है? जब तक उस बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वो बुली करना बंद करता है। भाई बहन एक दूसरे को टीज करते हैं, भाई बहनों को टीज करते हैं ना, कौन सी बहन को टीज करते हैं? जो टीज होती है, जो टीज नहीं होती है उसको नहीं बोलता वो कुछ। भाई बोलता है तू मोटी है, वो कहती है मम्मी मेरे को मोटी बोला, मेरे को मोटी बोला, वो और बोलेगा। वो बोले जा रहा है, उसको असर नहीं हो रहा, वो बोलना बंद कर देता है। सेम थिंग अप्लाइज इन आवर लाइफ। जो भी कोई बात और हम किसकी बात से प्रभावित होते हैं? अपने घर वालों की, अपने क्लोज पीपल की। दूसरे बाहर वालों का हम आउट कर देते हैं इजिली, थोड़ा बहुत अपने को समझाकर हम ठीक हो जाते हैं, है ना। अनलेस वो चीज मेरे लिए कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रही है, कोई बड़ी बात बन रही है, वो एक और बात है, पर प्रभावित हम अपने घर वालों से ही होते हैं, उन्हीं से हमारे को खींच पड़ती है ना। तो आप देखो आपने कहाँ डर क्रिएट किया, कहाँ आंसू क्रिएट किए, है ना, कहाँ एक्साइटमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की एक्साइटमेंट क्रिएट की, हम कहाँ कमजोर पड़े, वो कमजोरी के ऊपर वर्क करना है। तो ये स्लोगन ले लेते हैं, 1 मिनट, स्लोगन इससे कनेक्टेड है,
हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे, है ना। अब सहनशीलता को अंडरस्टैंड करने की बात है। सहनशील का अर्थ क्या है? हमें पता है सहनशील हमने किया एज शक्ति, ये गुण भी है और एक शक्ति भी है। सहन करना मतलब तुम्हारा कैरेक्टर निखरता है, तुम शहंशाह बनोगे जितना सहन करोगे, है ना। और इसको शक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि सहन करने की शक्ति मतलब मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब मैं, अगर मैं अप्रभावित हूं तभी सहने की शक्ति है। तो मुझ पर प्रभाव ना पड़े उसके लिए कौन सी बातें मुझे देखनी है? देखो, सहन करने के लिए आपको पेशेंस का गुण चाहिए। और एक बात को संभाल लेना मीन्स उसको संभाल लेना जरूरी है, तभी वो सहन शक्ति हुई। समाने के Otherwise लिए आपको it- पेशेंस चाहिए, नहीं तो वो सप्रेस हो गई, तो सप्रेस नहीं होनी है। सप्रेस नहीं करना, बिल्कुल। और समाने के लिए आपको बहुत धैर्यता, पेशेंस चाहिए। धैर्यता नहीं है तो आप समा नहीं पाओगे, लगेगा अभी ये कुछ कर दूं। कोई बच्चे ने बोल दिया कुछ उल्टा सीधा जरा सा भी, तो बोलते तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं, मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हें पता नहीं मैं पिता हूं तुम्हारा। हम ऐसे बोल देते हैं। जब हम, इसका मतलब अगर हम ऐसे बोलते हैं तो मतलब सहने की शक्ति नहीं है। तुम्हें पता नहीं मैं माता हूं पिता हूं, उसको पता है क्योंकि मेरी माता या पिता मुंह में आए हुए हैं मेरे। तो धैर्यता का गुण मतलब पेशेंस, मतलब आराम से सोच समझ कर फिर हम उसको अप्लाई करें। ये बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, हम उसकी परिस्थिति में कोई चेंज ला सकते हैं तो उसकी मदद करें। मदद करके उसको शांत करके फिर समझाओ कि ये तैश में आना नॉट करेक्ट, ये तो बताना पड़ेगा, पर कब बताना है? हम गुस्से में बोलेंगे, आप सोचो आपको कोई गुस्से में बोलता है, आपको दिल करता है उसकी बात सुनने का, उसकी बात मानने का? नो। हमें क्या अच्छा लगता है? कोई हमसे प्यार से बोले, कोई प्यार से बोलता है ना, प्लीज मेरे लिए ये कर दो, हम सोचते हैं टाइम नहीं है फिर भी हम कहते हैं नहीं, कर ही देते हैं। कोई गुस्से में आके बोलते हैं, कहते हैं गो फाइंड योर ओन वे, गो क्लाइंब अ ट्री। आता है ना ऐसा। ये बात हमें याद रखनी है। तो हर ये उचित समय में, उचित हाँ जी। समय में बोलना पड़ता है। उचित समय में बोलना युक्ति से तब है जब दूसरे पर असर पड़े, असर पड़े। पता है कि अब वो स्टेबल है, अब मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। छोटे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जब पेरेंट्स से कुछ मांगना होता है वो देखते हैं कब मोमेंट राइट है और जाके बोलते हैं। आप देखो, हमने सबने ये काम किए हुए हैं। वो तो इंटेलिजेंट है क्योंकि उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, वो अभी दुनिया की बातों में नहीं आया है, उसको पता है अभी मैं मम्मी से अब मांग सकते हैं, मम्मी से तब मांग सकते हैं, अब मम्मी ने गुस्सा किया बात माननी पड़ेगी, उसको सब पता चल जाता है। वो ही पता हमको करना है, जब हम इन चीजों में उलझते नहीं तब हमें पता चलता है ना। तो हर सहनशील करना होना मतलब हर सिचुएशन में एडजस्टमेंट कर पाना। अब सिचुएशन जो है मुझे पसंद नहीं है पर वो आ गई है, हम कहीं पर ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हम 10 लोगों को बोले पता क्या हुआ, ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, राइट, पर आपके बोलने से वो बदल तो रहा नहीं। सो नाउ व्हाट डू यू डू? हम अपने आप से ये हमारे को बातें अपने आप से रेगुलर करनी है कि हम किसी सिचुएशन को बदलने के लिए पहले हमारे को उस चीज को पहले एक्सेप्ट तो करें, ये है ना। जैसे मैं एक कपल का बताती हूँ, उनके बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, तो मेरी फ्रेंड है वो उसके यहाँ, उनके यहाँ मिलने गई। उन्होंने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो नॉर्मल बैठे हैं अपना खाना खा रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या था वो, जैसे आपने बोला सप्रेशन, पर एक दिन ऐसा जबरदस्त डैम बर्स्ट हुआ, जबरदस्त सीरियस डिप्रेशन हो गया, क्योंकि उस चीज को एक्सेप्ट तो किया नहीं।
ट्राइंग टू प्रिटेंड कि मेरे को असर नहीं पड़ रहा, ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ। उसको एक्सेप्ट करना कि अब ये हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना। अब हम सोचे ही नहीं होना चाहिए था, राइट नाउ व्हाट। और हम ये छोटी छोटी बातों में जब करेंगे तो बड़ी बात को हम कर पाएंगे ना। स्मॉल थिंग्स आपके घर में जो होती है ना, उनको देखो, कोई बात नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना नेल कटर, अपनी इसेंशियल्स कहीं रखी हैं, किसी ने उठा के दूसरी जगह रख दी, आप वापस उस जगह पे रख दो। उस टाइम पे इरिटेट ना होने का संस्कार बनाओ। ये छोटी छोटी बातें पाइल अप एंड शाम को मेरी स्थिति को डाउन करती हैं और रात को नींद नहीं आती है। हम कहते हैं बात तो कोई नहीं हुई, पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। ऐसी छोटी छोटी बातों की नॉन एक्सेप्टेंस, दिस लीड्स, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। और जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, तो बाबा कहते हैं ना, मौज का अनुभव करना। मौज का अनुभव करना मतलब खुशी में रहना। सिंगिंग डांसिंग, मौज मीन सिंगिंग डांसिंग, राइट। कहाँ? यहाँ पर। फिर आज बाबा ने एक इंश्योरेंस, संशय दूर, हाँ, मनुष्य कौन सी एक बात जान ले तो संशय दूर हो जाएगा। बाप कौन है, वो कैसे आती है। अब हम देखें, हमारे को क्या बाबा पर 100% निश्चय है कि नहीं, कि अभी भी डाउट आता है। डाउट आता है तो अभी क्लियर कर लो। एक मिनट सोचो, कहीं पे किसी बात, उसमें घबराना नहीं कि मैं इतने दिन से ज्ञान में चल रही हूँ, क्या मुझे अभी भी संशय आ रहा है। डजंट मैटर, आस्क सो दैट यू क्लियर इट। कोई बात है, बाबा ने जो बात कही, कोई उस पर हमें निश्चय नहीं हो रहा, उसको देखिए। मैं बोलूं? हाँ जी। देखो, वैसे तो मुझे सब, कोई ऐसा वो नहीं, संशय नहीं है, बट जब हम एग्जाम्पल लेते हैं आशिक मशूक का, दैट आई कैन नॉट डाइजेस्ट, आई डोंट नो व्हाई। आई नो, यू नो, इवन आई कुड डाइजेस्ट। क्यों? मैं इसको रीजन भी बताती हूँ। क्योंकि हमने दुनिया में आशिक माशूक की जो बात की, कौन से लेवल पे करी? शारीरिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पे। फिजिकल। एक मुझे और भी लगता है कि वो एक्सेप्ट करना इजी होता है जिसमें या इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, या वो नहीं है। लाइक इट इज इजी टू टेक, फॉर मी इट इज इजी टू टेक एज अ फादर मदर because they are no more, but to accept as a partner, because maybe there are no major issues in that relationship, so you know you are satisfied in that relationship, isliye probably that is not missing, so it is not easy to accept. I don't know, I feel that way because you know whatever is fulfilled, वो वाला रिलेशन एक्सेप्ट करना, मतलब दिस इज नॉट अ डाउट वाली बात नहीं है, बट बिकॉज वी वर डिस्कसिंग दिस, यू नो, आई हैव फेल्ट दैट वे। देखो, सारे रिलेशनशिप्स हम बाबा के साथ शुरू में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरे को सबसे मुश्किल लगता था एज अ बच्चा, क्योंकि हम बच्चे को क्या सोचते हैं, हम उसको समझाएंगे, तुम क्या करो, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है। तो मुझे लगता था मैं भगवान को बताऊंगी कि तुम कैसे करो। सो दैट वाज माय थिंग। देन एक बार ये क्लास में ही सुना, थोड़ा चिंतन चला, ये मेरा सबसे बड़ा, सबसे समझदार बच्चा है। मैंने जो भी काम करना है मैं उसके सपोर्ट करती हूँ कि तू बता, तू मेरे साथ चल और बता कैसे करना है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं ना, व्हाट डू यू थिंक, समझदार हो गए। तो ये मेरा सबसे समझदार बच्चा है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, है ना, ज्ञान में हम इतने पढ़े लिखे का है, हम तो बेबीज हैं भगवान के सामने। तो वो बहुत पढ़ा लिखा मेरा बच्चा है, मैं इससे उससे हर राय लेती हूँ, ऐसे सोच।
और जो हम हमारा वो आशिक माशूक जो है वो रूहानी है। जो दुनिया के हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो फिजिकल लेवल के हैं। फिजिकली इज तो जो रूहानी वो रूहानी माशूक कैसे है, चलो इसी बात को आज लें, दूसरे रिलेशनशिप को फिर लेंगे। माशूक हम जो दुनिया में फिदा होते हैं, जो आशिक बन जाते हैं किसी के, क्यों बनते हैं? तुम्हारी आंखें सुंदर, तुम्हारी चाल सुंदर, तुम्हारा बोल सुंदर, तुम्हारी ये करने का तरीका सुंदर, ये सारी बातें होती हैं, है ना? तुम बात अच्छे से करते हो, तुम चलते सुंदर हो। अब आप रूहानी लेवल पे देखो, मैं आत्मा और वो परमात्मा, है ना? अब वो परमात्मा की मैं माशूक तो हूं ना, मुझे उसकी हर अदा पसंद है ना। मैं दुख में होती हूँ तो वो कैसे आता है, मुझे ये अदा उसकी पसंद नहीं है क्या? मैं परम धाम में जाती हूँ, वो महाज्योति को देखती हूँ, उसको देखकर क्या अनुभव होता है? उसको लगता है जैसे तुम्हें, जैसे वो कहते हैं ना, वो एक तू ही तू नजर आए। जब हम परम धाम में बाबा के पास हैं, कुछ और देखने का मन करता है? उसके पास हम क्या कहते हैं, आशे क्या कहते हैं अपने माशूक को? मैं जी करता है तेरे पास बैठा रहूं। तो बाबा के पास जी नहीं करता कि तेरे पास बैठा रहूं? ऐसे सोचो, अपनी ट्रेन ऑफ थॉट को उसमें बदलो। और ये क्या है? एनर्जी कनेक्टिंग विद एनर्जी। इट हैज नथिंग टू डू विद द बॉडी। हम क्या अप्रिशिएट करते हैं, किसी का कोई गुण, किसी का कोई फिजिकल अपीयरेंस, उसी के हम आशिक बन जाते हैं। मैं उसकी आशिक कैसे? उसके हर गुण का सिंधु, प्यार का सिंधु, है ना? ऐसे कुछ, इज इट सेटिंग इन योर माइंड संगीता? बेसिकली आई वाज कंसीडरिंग इट एज अ फिजिकल, वो मन में वही आता है सबसे पहले, सो दैट इज व्हाई That is why मेरे साथ खुद के साथ होता ना, so that is why I'm able to tell you and relate to it. दीदी ये रूहों Then का I thought रिश्ता about है। it. हाँ जी, आशिक मशूक एक रूह का रिश्ता है, कोई रूह, फिजिकल नहीं हाँ। है। परमात्मा और एकात्मा का मिलन, जो हमें बाबा की हर चीज से हमें सुविधा मिलती है, हमें आराम मिलता है, हमको अनुभव होता है, वो भी एक आशिक मशूक का रिलेशन है। और फिर आप उस रिलेशनशिप में सोचो, आशिक माशूक का एक्चुअली एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसको तुम भूल नहीं सकते। आशिक अपने माशूक को कभी नहीं भूलता, नहीं होता। उसके ऊपर इतना फिदा रहता है ना? और वो परफेक्ट वाला है, उसमें इम्परफेक्शन है ही नहीं। तो वो जोन से रिलेशनशिप में तुम देखोगे वो परफेक्ट रहेगा, वो कभी परेशान नहीं करेगा, वो सुखी देगा। अब दीदी वो ना प्योर रिलेशनशिप है, प्योर वो रिलेशन। एंड फिर पार्टनर के रूप में देखो, हम पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? हमारा स्पाउस है, चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है, हम अपने पार्टनर से, परफेक्ट पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, कैसा चाहिए? सुरुचि जो मैं हमारा आपका क्वेश्चन अभी लेती हूँ। जो हमें हर प्रॉब्लम में हमारी सहायता करे, हेल्प करे, और हमें किसी भी सिचुएशन में वो हमें उस सिचुएशन से निकाले, हम यही उसके लिए और बताओ, बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्पाउस से। और बताओ दीदी, पहले पहले तो थी, शाहरुख खान के माफिक लगते थे कि हस्बैंड ऐसे होने चाहिए, ये सब डांस भी करे, गाना भी गाए, ये हर बातें माने, मुझे घुमाने ले जाए, गाड़ी में बैठो तो डोर खोल दे। बट अभी अभी कुछ नहीं है एक्सपेक्टेशन। Actually, yeah, we are all at a stage where, this relationship there is no expectation. It's just that you're used to the person being around and everything is okay. You just Yes. take it that way. So, एक मिनट, मैं कुमकुम के सारे पॉइंट्स लेना चाहती हूँ। जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोले, उसने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला, और क्या बोला? जो घुमाने ले जाए, तुम्हारे को तीनों लोगों की सैर कराने वाला। और बताओ, और क्या क्या बोल रही थी कुमकुम? शाहरुख खान, है ना? डांस करे हमारे साथ, डांस करे, तो रोज गाना रूहानी गाए, डांस करते कि नहीं हम अमृत वेला उसके साथ? और गाना गाए। अच्छा, तो गाना 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 तो गाता है ना रोज? रोज कौन सा गाना गाता है?
हाँ, मुरली गाते हैं ना जो। हाँ, मुरली। जो मेरा हाथ ना छोड़े, वो हाथ नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं ना। वो तो कहता है मैं ना छोड़ूं तुम्हें, वो तो मुझे अभी भी देख रहा है, मैं भूल गई तो कोई बात नहीं। वो कहता है मैं तो नहीं तुम्हें भूलूंगा, एक बार तुझे तेरा हाथ पकड़ लिया, मैं तो नहीं तेरे को छोड़ता, तू छोड़ देती है मुझे। हाँ, ठीक है। कि That हर was समय खाते पीते हर समय बाबा साथ में रहते, तो मतलब एक आशिक भी वही होता है कि हर समय साथ में ही रहता है। साथ में रहता है, मन बुद्धि से तो रहता ही है ना साथ में, है ना। और हम क्या कहते हैं कि जब मैं बुलाऊं तो वो दौड़ा दौड़ा आए। हाँ और हम जी। क्या, एक और हम चाहते हैं अपने पार्टनर से भी और माशूक से भी कि वो मुझे एडमायर करें। बाबा रोज हमें क्या बोलता है, मीठे मीठे दीदी, से बच्चे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, ये अच्छा, आशिक अभिषेक, हाँ जी। आशिक और माशूक का रिश्ता जो है बाबा और हम बच्चों का जो बताया गया है वो है निस्वार्थ भाव का। इसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ लव है। जब चाहो उससे प्यार की बात कर लो, जब चाहो उससे गुस्सा कर लो, जब चाहे उससे जैसे जिस तरह से रिलेशन निभाना चाहो उस तरह से निभा लो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस रिलेशन में, इसलिए इसे आशिक और माशूक का रिश्ता बताया गया। एक मिनट, अभिषेक भाई गुस्सा भी करते हो अभी भी बाबा से? हाँ, कोई बात जब मन की होती है तो मैं कह देता हूँ। आज मुझे ये कह वाली दो, बात अच्छी नहीं है, कह दो, पर ये वाली मेरे बात को अच्छी नहीं लगता आप गुस्सा करते होगे बाबा को। नहीं, मैं कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। दीदी, मैंने अभी हैंड रेस करा था। संशय बुद्धि की बात हो रही थी, उस पर मैं कहना चाह रहा था, ये संशय बुद्धि ना स्टार्टिंग में होती थी जब ज्ञान के अंदर शुरुआत में आए थे, लेकिन अभी संशय बुद्धि ना बिल्कुल रह नहीं गई है। उसका रीजन ये है कि जिस भक्ति मार्ग में हम लोग पहले थे ना, अगर उसको कंपेयर करा जाए तो उस भक्ति मार्ग के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म था। यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं है, यहाँ सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है और प्यार ही प्यार है। क्रिटिसिज्म कैसे? मैम, दीदी, भक्ति मार्ग में क्रिटिसिज्म में जब कोई सत्संग वगैरह पहले सुनता था या जो चलता था या मम्मी सुनती थी, उसके अंदर घरेलू बातें होती थी, उसकी सास ऐसी, उसका हस्बैंड ऐसा। ये होता था। वो अब जब वो कंपैरिजन होता है तो एक्चुअल में ज्ञान हम अब ले रहे हैं। उससे तो बुद्धि का विनाश और होता था। अब बुद्धि का विनाश नहीं हो रहा, अब बुद्धि का विकास हो रहा है। हाँ, जिस सत्संग में ऐसी बातें होती है फिर वो सत्संग नहीं रहा ना। हाँ जी। फिर देखो, और बाबा ने और एक बात आज बोली कि तुम्हें सब कुछ अपना इंश्योर करना है। क्या बोलते हैं बाबा? तन मन धन जन। तन क्या है? बाबा ने हमें जो तन दिया है, ये संगम योगी तन। हम कहते हैं तुम सोल कॉन्शियस हो जाए, इसका मतलब ये नहीं तन को गाली देंगे तो कैसा है, नहीं। इस तन में के द्वारा ही मैंने बाबा को पहचाना, राइट। तो तन मेरा मंदिर है ना। कल ही एक मुरली पढ़ रहे थे, नीरू बहन थी उसमें, क्लास में धीरेन भाई भी थे। तो मैं आत्मा हीरे की मूर्ति हूं इसमें, क्योंकि मैं हीरा इस मंदिर में हूं, मेरे कारण ये मंदिर में कोई भी आता है। मंदिर में क्यों जाते हैं? मूर्ति का महत्व है, मंदिर की बिल्डिंग का महत्व नहीं है। तो मैं आत्मा इतनी श्रेष्ठ हीरे समान कि मेरे पास सब जिज्ञासु आते हैं, बाबा के सब बच्चे आते हैं, क्योंकि मैं हीरा कैसे? जब मैं बाबा से कनेक्टेड, तब मैं कहूं। और मैं ये तन मुझे मिला, बाबा ने दिया ट्रस्टी, तब कहेंगे तन हमने कैसे यूज किया? इंश्योर किया बाबा के पास, तेरा, मेरा है ही नहीं। मन मतलब मन हमेशा एक के ध्यान में लगा रहे, बाबा को समर्पित है, तो मन उसी का हो गया। मन, बाबा इतना भी बोलता है, अगर तुम्हारा मन भटकता है तो वो इम्प्योरिटी है। हम बैठे परम धाम में बैठेंगे बाबा के पास, करते क्या है? फटाफट नीचे आ गए। तो मन का भटकना वो भी इम्प्योरिटी। बाबा को दे दिया, जब बाबा को देते हैं तो मन मतलब सरेंडर है, तो दिया, इंश्योर किया, है ना। धन कैसे इंश्योर करते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं? इकोनॉमिकली, एक्यूरेटली।
फालतू खर्चा नो, जीरो बंद अब हो गया हमारा। जन जन जितने हैं हमारे रिलेशनशिप्स, कौन है हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, पिछले जन्म में क्या थे हमें पता है? हो सकता है हमारा उनसे कोई रिश्ता भी नहीं था, राइट? तो वो जन जो है वो किसके हैं? वो बाबा के हैं। मेरे बच्चे बाबा के बच्चे सदा के हैं, मेरे तो इस जन्म के हैं। तो वो भी क्या है? बाबा तेरे बच्चे तू संभाल, मैं ट्रस्टी हूं। तब कहेंगे, तब क्या कहेंगे? मैंने सब इंश्योर किया। जब मेरी स्मृति में ये रहता है, स्मृति से ही इंश्योरेंस हो रही है, सारा खेल ही स्मृति का है। विस्मृति आई मतलब इंश्योरेंस खत्म। फिर और जो बाबा ने बोला तुम ऑलराउंडर हो, ऑलराउंडर कैसे है बताओ? पूरा चक्कर लगाते हैं पूरा जो चक्कर 84 लाइफ्स। 84 बस। आपको इसके से मुझे याद आता है, एक थी दादी ऑलराउंडर, गुलजार दादी की मदर। तो ऑलराउंडर बाबा उनको बोलते थे जो हर काम करने के लिए एवर रेडी और हर काम को अच्छा करे। ये भी बाबा हमें सिखाते हैं। तुम्हारी सेवा चाहे झाड़ू की हो, बर्तन साफ करने की हो, भाषण करने की हो, मनसा सेवा करने की हो, जो भी हो, आप हर सेवा के लिए एवर रेडी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सेवा, सेवा मिली दैट्स इट। और करवाने वाला कौन है? सेवा बाबा। आप सोचो ये सेवा मिली, थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, बाबा करवाओ, तुम आप देखो कैसे इजी हो जाएगा। आपको वो गोबर की पाथियों वाली स्टोरी सुनाई थी ना, जिस सिस्टर को बोला, छोटी सी बच्ची सी थी, कि गोबर की पाथियों से आपको इस पूरे कमरे को कवर करना है, नीचे से लेके ऊपर तक सिल्क की एक्सपेंसिव साड़ी पहनकर, और साड़ी के ऊपर एक छींटा ना। अब वो घबरा के बेचारी ने कुछ करा, बाबा को बुला लिया, उसने किया, उसको वरदान मिला कि तुम कुछ भी करोगे तुम्हारी साड़ी पे कभी दाग नहीं आए। उसने किया, सक्सेसफुल हुई, है ना? तो ये सब आत्माएं कौन है? बाबा के टाइम की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जिन्होंने बाबा की पालना ली, है ना? जिसको बाबा ने बोला तुम पहले पहले सूर्यवंशी थे। आज तो ये हमने लेकर ही रखना, मैं परस्थानी सूर्यवंशी आत्मा हूं। और सूर्यवंशी कैसे बने? एक ऐड कर देते हैं संगीता बहन का पॉइंट, एक माशूक की आशिक बन गई। देखो एक आशिक माशूक का एक और पॉइंट होता है, उसकी तरह हम सब कुछ करना चाहते हैं, उसकी मन पसंद को हम अपनी पसंद मानते हैं, है ना? तो उसकी पसंद तो हमें पता है। फिर बाबा ने बोला ना मेरे ज्ञान में विघ्न बहुत पड़ेंगे। ज्ञान फॉलो करने में आपके सामने विघ्न आ रहे हैं? विघ्न तो आते ही नॉर्मल। कैसे? कौन सा विघ्न आता है? हर हर में, हाँ हर जी? काम में, हर काम में, हर काम में। अच्छा कैसे? इन डिफरेंट वेज। एक सुबह बताओ, उठना, एक रात एग्जांपल को लेट हो गए, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, देन थोड़ा मन को वो करना पड़ता है, अच्छा नहीं नहीं उठना है उठना है। देन खाने में भी होता है, अभी तो इश्यूज हैं। Like morning, this session everybody knows, so no one interferes or says anything. But शाम को उसी टाइम पे सबको सब कुछ, I mean, how much ever you do, फिर कुछ something, you know, something crops up at that time. So ये सब एक तरह के विघ्न है जो we tackle them in different ways. आपको मालूम है आपने आंसर अपना ऑलरेडी दे दिया। मॉर्निंग के सेशन को सबको पता है, आपको डिस्टर्ब नहीं करते ना, क्योंकि आपने फर्मली उस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है।
जिस चीज की धारणा आपने 100% कर ली वो दूसरे ऑटोमेटिक साथ देते हैं। जिस चीज की हमें धारणा नहीं है, कमी है, हमारे अंदर की कमजोरी होती है। ऐसे नहीं मैं कहने की कोशिश कर रही कि आप कमजोर हो, पर कमजोरियों को तो पार करना है ना। आपने इस वाली को पार कर लिया, उस वाली को भी पार करेंगे। उठना ही है, शाम का योग करना ही है। किसी को कुछ चाहिए इस टाइम पे, नो, आप उससे पहले जो मांगोगे आपको मिल जाएगा, बाद में मांगोगे वो भी मिल जाएगा। मेरे नुमा शाम योग को प्लीज डिस्टर्ब मत करो। जो भी है पूरा जीवन आप सबके लिए लगाया, मेरे ये थोड़े से मोमेंट्स होते हैं, इनमें मुझे प्लीज अलाउ मी टू बी। आप ये दृढ़ता से करोगे ना, सब में एक्सेप्टेंस आएगी। कभी कभी कुछ बोल देंगे, उससे हिलो नहीं। वो तो बोलेंगे, वो तो आज तक बोलते हैं मुझे भी। कब बोलते हैं? थोड़ी सी इरिटेशन हो गई, थोड़ी सी चीज टाइम पे नहीं मिली, ये और इनका बाबा, तुम्हारा बाबा जैसे उनका बाबा नहीं है। और जब एक्सेप्टेंस होती है उनकी, जब वो डिस्टर्ब नहीं होते तो कहते हैं वेरी गुड डिस्टर्ब मत करो, इनको करने दो। ना, उनकी भी तो कमजोरी सामने आती है ना। आप अपनी कमजोरी को आगे मत आने दो, धीरे धीरे सब होगा। इसका कर लिया सबने एक्सेप्ट, तो उसका भी कर लेंगे। एक और बात, उन आपके घर वालों को आपके ऐसे रहने से सुख मिल रहा है, वो उन्हें सूक्ष्म में कहीं से पता है, पर घर वालों को रियलाइजेशन थोड़ी सी लेट होती है, बाहर वालों को जल्दी हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो आपकी कमियां भी नजर आती हैं। कहेंगे अच्छा करते तो मेडिटेशन, देखो जरा आपने ये क्या किया। क्योंकि हम परफेक्ट तो बने नहीं है, कहीं ना कहीं गलती निकाल देंगे। इट इज ओके, वी हैव टू ओनली से वी आर ऑन अ जर्नी। ना, कमजोरी हमारी होती है एक्चुअली कि हम वी गिवन। ये क्या है? मोह है ना थोड़ा। हाँ जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? दीदी विगन तब भी पढ़ते हैं जब ज्ञान की समझ नहीं होता, ज्ञान की पढ़ाई, ज्ञान के बारे में जब पूरा निश्चय नहीं होता या बाबा पे निश्चय नहीं होता, तभी विघ्न आते हैं। जब बाबा पे पूरा निश्चय है, ज्ञान पे निश्चय है और तुम उसको अच्छी तरह धारण करते हो, तो विघ्न भी अपने आप भाग जाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप सबसे। आपको निश्चय है, ठीक है, आप कह रहे हो ना हम सबको निश्चय है, इन अ वे, यस, है ना। अब विघ्न आ गया, मुश्किल है, सिचुएशन विकराल है, वो तो आएगा ही। हमारे कार्मिक अकाउंट से हमारे सामने आ गया, हमें समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना चाहिए, उस टाइम पे मुझे क्या सोचना चाहिए, वो आता है। क्या करोगे उस टाइम पे? कौन से पॉइंट्स को यूज करोगे? यदि साक्षी दृष्टा बाबा को बुलाना है, निमित्त बनकर के ये भी जो बाबा होगा को ये बुला भी सकते निकल हो, जाएगा। साक्षी नहीं हुआ जाता उस टाइम, सिचुएशन को डील कर रहे हो ना। यही कहेंगे कि दीदी ड्रामा में ये भी ड्रामा कल्याणकारी कल्याणकारी, बोलो ये अपने को पक्का कर, है ना। बोल मैं आपको रही हूँ, मैं खुद को भी बोल रही हूँ कि मुझे भी ये करना है, क्योंकि परिस्थिति तो आएगी, कोई ना कोई ऊपर नीचे बात होंगी। हाँ जी अजय भाई, आप कुछ कहने लगे थे? हाँ दीदी, ये शाम का नौवा शाम को कर नहीं पाते, नौवा शाम योग होता है वो नहीं कर पाते, बिकॉज हमें सेंटर जाना होता है। सेंटर जा रहे हो वो तो अच्छी बात है ना, तो वहां तो शुरू में और अंत में जरूर योग होता होगा। हाँ वही होता है। हाँ, तो अंत में आप बैठ जाओ आधा घंटा। हाँ बैठते हैं। तो वेरी गुड, फिर तो आप ठीक कर रहे हो। उसको बढ़ा दो थोड़ा सा, पहले का नहीं बढ़ा सकते, बाद का बढ़ा दो या पहले का बढ़ा दो, दोनों ठीक है। 6 और 8 के बीच में आपको योग करना है। तो 7:30 पौने 8 बज जाते हैं वहां पे। हाँ बस ठीक है, तो जरूर 15 मिनट का योग होता होगा, मुरली के बाद तो आधे घंटे का होता है। आधे, बस फिर तो आप कर ही रहे हो ना भाई। और मुरली सुन रहे हो, मुरली को योग युक्त होकर सुनो। मैं आत्मा और ये सामने देव कुल की महान आत्मा मुझे मुरली सुना रही है,
इस स्थिति में बैठो, बार बार अपने आत्मिक स्थिति को इमर्ज करो, आपका वो भी योग में आ जाएगा। बस स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, उसको बढ़ाओ। और पहले भी वो योग में बिठाते हैं, टाइम से पहुंचो, पहले का योग करो, वो भी होता होगा 10 मिनट का। हाँ 10 मिनट का होता है। फिर आपके ये 30 मिनट्स, वो 10 मिनट्स ये ऑलरेडी हो गए। आपने बाकी मुरली सुनी 40 मिनट्स, उसमें भी आप अपनी आत्मिक स्थिति में बैठो, वो भी योग हो गया। सामने भगवान सुना रहा है, तो आपने यू अचीव्ड इट, है ना। हाँ जी संगीता बहन, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि अभी भी भक्ति मार्ग जो है वो विघ्न कभी कभी डालते हैं बीच में। मीन्स वो शाम को बैठ गए, दिया जलाया, अपनी थोड़ी जो पूजा करते हैं वो भी कर लेते हैं। समटाइम्स मतलब वो आता है, मतलब उसको अभी तक जा नहीं पाया, दैट इज नॉट गॉन। आप उसको करो, जब दिया जलाते हो तो बोलो मैंने अपनी आत्मा का दिया जलाया, लाइट जल गई, मैं आत्मिक स्थिति में हो जाओ। और जो भी आप कर रहे हो बाबा की याद में करो, और जो आपका योग का समय है दिन का, उसको बढ़ाओ। क्योंकि जब हमें योग में संतुष्टता मिलती है तो भक्ति छूटती है। जब तक योग की संतुष्टता कम है तो भक्ति नहीं छूटती, क्योंकि प्राप्ति का डिफरेंस आ जाता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको बढ़ाओ। जबरदस्ती प्लीज मत छोड़ना, जबरदस्ती छोड़ोगे तो वापस रिबाउंड, रबर बैंड इफेक्ट हो जाएगा। फिर बाबा ने बोला ना, बैल की सवारी और गौमुख। बैल की सवारी मतलब नंदी बोलते हैं, नंदीगण बोलते हैं। बैल की सवारी मतलब जो ब्रह्मा रथ लेते हैं शिव बाबा, वो बैल। गौमुख जो माताएं हैं, माताओं पर कलश रखते हैं बाबा, उनके मुख से अमृत, ज्ञान अमृत निकलता है। तो गौमुख हम ब्रह्मा बाबा को भी बोलते हैं, क्योंकि उनके सबसे पहले तो उनके मुख से ज्ञान सुना, है ना। तो बैल की सवारी मतलब ये। और एक छोटा नंदी बड़ा नंदी होता है ना, बड़ा नंदी ब्रह्मा बाबा, दादी जी छोटा नंदी। बाबा ने बोला ना, जो हेल और हेवन भारत का है, अपरम अपार महिमा है ही हेवन की, अपरम अपार निंदा है ही हेल की। दोनों को अपरम अपार, ठीक है। कुछ बताइए। मेरे मन में चल रहा था मातेश्वरी जी के जीवन की थोड़ी सी बातें आपको रोज सुनाऊंगी कल से। मैंने उसको यहाँ डाउनलोड नहीं किया हुआ, मेरे पास थी नहीं, मेरे को अभी आज सुबह ही संकल्प आया। मैं बुक निकाल के बैठूंगी, आई विल ट्राई टू फाइंड इट ऑनलाइन। तो आप मिल गया तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप सब भी डाउनलोड करो। मातेश्वरी जी के जीवन की बातें और उनकी धारणाएं, उनको हम रोज यूज करेंगे। एक धारणा ली मातेश्वरी की और उसके ऊपर योग किया 5 मिनट, फिर एक और धारणा ली, उसके ऊपर योग किया 5 मिनट। ऐसे हमारे को मातेश्वरी के बारे में भी नॉलेज बढ़ेगी, हमारा योग भी बेटर होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? चलो योग करते हैं। दीदी वैश्य वंशी मतलब देवी देवता, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य वंशी और शूद्र वंशी तो समझ आ गया। वैश्य वंशी मतलब द्वापर, द्वापर जिसको कहते हैं वहां पे राजसिक संस्कार है। सूर्यवंशी, सूर्य की कला कम नहीं होती। सूर्यवंशी में क्या है? दाता, देने वाले, और डिक्लाइन बहुत स्लो है, निरंतर, है ना। चंद्रवंशी में 14 कला, वहां से 8 कला में आते हैं, तो ड्रॉप इज मोर, राइट। तो वहां पे भी दाता है। पर जब हम द्वापर में आते हैं तो राजसिक संस्कार क्या है? जितना दिया उतना लिया। मैंने आपको 10 रुपए दिए, वापस करो 10 रुपए। और मतलब व्यापार हो गया। हाँ जी, हाँ व्यापार, इट्स व्यापार वाला। तभी तो क्या बोला, वैश्य को तभी वंशी, हाँ, वो बिजनेसमैन होते हैं। और कलयुग में क्या है? शूद्रवंशी, छीनना, मेरा नहीं है पर मैं तो लूंगा, जिस चीज पे हक नहीं उसको भी खींचना। इसका आप ये संस्कार देखो आज की दुनिया में कहाँ नजर आता है। लाइन लगी हुई है, लाइन तोड़ के अपने आप आगे पहुंच गए। तुम्हारी बारी है,
तुम्हारा नंबर है 20, हॉस्पिटल में किसी तरह से चालाकी से आगे पहुंच गए। बट दैट इज नॉट एवरीवेयर। हमारे मतलब आई शुड नॉट बी सेइंग हमारे कंट्री में ज्यादा है, बाहर फाइन होते हैं, सब कुछ तो होता जब है। हम वो राइट, तो हम अलग अलग रूपों से करते हैं ना। माना आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हम कैसे खींचते हैं। हम सोचते हैं हमने तो किसी के पैसे नहीं चोरी किए। अगर हम इस तरह के भी काम करते हैं, जैसे आप सपोज गाड़ी चला रही हो, बहुत जबरदस्त ट्रैफिक है, आपकी गाड़ी बड़ी है, आप जोर से हॉर्न मारते हो, डरा रहे हो ना एक तरह से, सब थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं, आप कहते हो मेरी तो गाड़ी किसी तरह निकल जाए। ये कलयुगी संस्कार है। हम क्या सोचें, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है कि हम सबके लिए ट्रैफिक ईज ऑफ हो जाए, मेरी निकल जाए, दूसरा चाहे रह जाए। ये वाला संकल्प आना ही कलयुगी संकल्प है। मेरा हो जाए, उसका ना हो, मेरी बारी आ गई, मैंने सिफारिश करी, मेरी पहले आ जाए। ऑल दिस इज कलयुगी संस्कार। And like she's right, all these things are more prominent here than in the West also, because अच्छा, same बताओ traffic, भाई। अगर ट्रैफिक जैम होगा तो वहां ऑटोमेटिकली चार एक साइड से, चार दूसरी साइड से, विदाउट एनी बडी टू कंट्रोल। अब इसका रीजन Is बताओ, it और आप क्राइम क्या रेट भी कहते कम। हैं, इसका रीजन बताओ। हम पहले आए तो हम ज्यादा गिरते चले आए। करेक्ट। तो जितना नीचे गिरते हैं फिर उतना ऊपर चढ़ते हैं। इसका मतलब वो आत्माएं जो, कुछ कंट्रीज में तो क्राइम रेट भी नहीं है, पीपल आर वेरी हैप्पी, कंट्री ऑफ जॉय, जापान, भूटान, तो इसका मतलब है कि वहाँ आत्माएं ज्यादा वो है, संतुष्ट हैं, और वो बाद बाद में में आए आए हैं ठीक ना, है। उनकी फॉल देखो, उनका राइज भी कम, उनका फॉल भी कम। हमारा राइज भी ज्यादा, हमारा फॉल भी ज्यादा। पर हर आत्मा ऐसे कभी नहीं होता कि उसके अंदर 0 गुण हो। 36 गुण है ना, कोई ना कोई गुण तो हर आत्मा में होता है। यू डोंट लूज इट टोटली। हाँ जी धीरेन भाई। दीदी जो लाइन की बात कर रहे हैं, कई बार जो सीनियर सिटीजन होते हैं या मेडिकली दे आर अनवेल और मे बी देयर से, तो उनके लिए स्पेशल, उनके लिए कई बार हम लोग बोल देते हैं। वो तो सही है, वो तो सही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति। आपकी आवाज धीरेन भाई करेक्ट लीजिए प्लीज। हाँ जी। हम्म 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 वो तो है ही, वही तो बात है, दैट इज ट्रू। सो ये तो बात एक्यूरेट है। और दूसरी बात, आप सबने सुना होगा, अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी डिप्लीशन हैज स्टार्टेड। शूटिंग के केसेस सुने आपने न्यूयॉर्क में? मेरे अपने कजन की डॉटर ने, शी वेंट देयर टू स्टडी, शी हैज विद हर ओन आईज सीन शूटिंग, नॉट वंस मेनी टाइम्स। शूटिंग मतलब जस्ट इमेजिन, गन उठाई किसी को मार दिया। सुन रहे हो ना, स्कूलों में हो रहा है। तो वहां पे भी डिप्लीशन शुरू है, प्रोसेस इज ऑन, विनाश चालू है। और वहाँ बहुत है, हाँ जी, काफी है वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में बहुत है, स्कूल्स में, इवन हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, शुरू हो गया रेस्टोरेंट में भी अपनी गन उठाई और 10 लोगों को मार दिया, जस्ट लाइक विदाउट एनी रीजन। है ना। हर चीज के लिए परमिशन चाहिए, वहां गन की परमिशन नहीं चाहिए, कोई भी बंदूक को जाके खरीद लेता है।
You're not allowed to drink before a certain age, but you're allowed to have a gun. तो क्या होगा? ये भ्रष्ट बुद्धि है ना जो ये लॉज बनाए हैं. भ्रष्ट बुद्धि तो सभी की हो रही है. फिर वहां पे जो अभी जितने भी लोग वहां रहते हैं, जो हमको एटलीस्ट जो मुझे मिलते हैं, उन्होंने ये बोला, जो पहले हम सोचते थे भी अमेरिका वाह परफेक्ट प्लेस, बड़े अच्छी जगह है, वहां पे वो वैसा नहीं रहा. चीजें दिखाई दे रही हैं. ये अंत की निशानी है. बाबा ने बोला ना नेचुरल कैलामिटीज. भारत में सिविल वॉर एंड नेचुरल कैलामिटीज, वेस्टर्न वर्ल्ड में बॉम्ब्स. और किसने कब कहाँ होना है ये किसी को नहीं पता. जिसने बचना है वो बचने की जगह पे आ जाएगा, जिसने खत्म होना है वो खत्म होने की जगह पे चला जाएगा. सिद्धार्थ शुक्ला ने शरीर छोड़ना था यंग एज में, उसने छोड़ा. कोई कुछ नहीं कर सकता. सबका अपना सब कुछ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कार्मिक अकाउंट्स. हमारा क्या खाता है ये किसी को नहीं पता. हमारा बेस्ट दैट वी कैन डू इज अपने आप को गुणों में स्थित करो. बस जिसको ज्ञान सुना सकते हो सुनाओ, ताकि वो भी सुखी हो जाए और बाबा के साथ रहो. हम और कुछ नहीं कर सकते. और ये सोचना वो फिर ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, वो सोचने से कोई फायदा नहीं. हाँ जी संगीता. नहीं वही कह रही हूँ कि मैं वो सोचने से कोई फायदा नहीं. जो होना है वो तो आई मीन अब जैसे कि हमारे जनरल रावत थे, वो जा रहे थे हेलीकॉप्टर में, सब प्रोटेक्शन होते हुए, बेस्ट ऑफ द थिंग्स, फिर भी बोथ ऑफ देम डिडंट सर्वाइव. सो इट इज, वो तो होना ही है सोचने, पर वो आ जाता है कभी कभी मन में. मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ ये था कि कुछ कंट्रीज में, वेस्टर्न में भी, हम यूएस वगैरह में देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत यूएस में तरह कई होता है. एरियाज अभी भी अच्छे हैं. करेक्ट. देखो कोस्टारिका, वहां पे आर्मी है ही नहीं. हाँ वो भी मैं पढ़ रही थी, किसी किसी जगह में तो आर्मी है ही नहीं. देयर इज नो आर्मी. और वहां पे आपको मालूम है, वहां पे ऐसे गार्डन्स वगैरह जो बने हुए हैं, जो बर्ड्स है ना तुम्हारे ऊपर आके बैठ जाती हैं, वो निडर है. यहाँ क्यों नहीं आके बैठती पता है, ये तो ऐसी विकृति है, आके मारेंगे. वहां पे एटमोसफियर फर्क है. सतयुगी टाइप का एटमोसफियर है वहां पे. तो ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं. ये बाद में आए हैं ना, जो बाद में आए हैं उनकी स्थिति बेटर है. पर डिप्लीशन सबकी होनी है. पर जितना हम सुख देखते हैं उतना हम दुख देखते हैं. वो कम सुख देखेंगे और कम दुख देखेंगे. हम ज्यादा सुख देखेंगे तो ज्यादा दुख भी. पर दुख को हम देखते हैं, हमारे को दुख से बाहर निकलने का तरीका बाबा ने बता दिया है. ठीक है ना. जो बाबा के साथ रहेगा वो बाबा कहता है ऐसे निकलेगा जैसे मक्खन से बाल. ठीक है. तो आज हम क्या योग करेंगे? हाँ जी धीरेन्द्र भाई. ये भी बात है, ये भी बात है. पर वो थोड़े ज्यादा डिसिप्लिन रहते थे. अब कहाँ क्या है. ठीक है. तो आज हम समान क्या रखेंगे? मैं परस्थानी सतयुगी सूर्यवंशी आत्मा हूं. ठीक है. हम पहले चिंतन करेंगे. धीरेन्द्र भाई मैं ये रिकॉर्ड करूं? धीरेन्द्र भाई करूं? अच्छा ठीक है. क्योंकि ये तो ज्यादा मैं बोलने वाली नहीं हूं. ठीक है. हम सब पहले क्या करेंगे? शरीर को स्थिर करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. एकदम स्थिर करके शरीर को, जैसे रोज करते हैं, पैरों से लेकर सिर तक देखा, सिर से पैरों तक देखा. 2-3 बारी या स्लोली कर लो या 2-3 बारी कर लो. उससे मेरी आत्मिक स्थिति बन जाती है. आत्मिक स्थिति में स्थित होकर चलिए अच्छा करिए ये इतना थोड़ा थोड़ा. स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे.
स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए स्वमान में स्थित होंगे। मैं परस्थानी आत्मा, ऑलराउंडर, सूर्यवंशी आत्मा हूं। सोलह कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे दैवी कुल की मैं महान आत्मा हूं। स्वयं को देखते हुए अब संकल्प चलाएं, मैं परिस्थानी आत्मा कैसी हूं और ऐसी परिस्थानी आत्मा इस ब्राह्मण चोले में ही बनती हूं। अपने गुणों को देखें, कैसे परिस्थानी, निरंतर दातापन, देने का संस्कार, निरंतर एक की याद से स्वच्छता को धारण करने वाली, अब हम सभी अपने संकल्प चलाएंगे और अपनी स्थिति को अनुभव करेंगे। और अब चलते हैं परम धाम। अपनी इस स्थिति को परफेक्ट करने के लिए
और अब परम धाम से पहुंच जाए सत्युग में, परस्थान में अपने आप को देखें, आलीशान महल में चित्र बनाए सत्युग का। और अब वापस अपने स्थान पर मैं आत्मा आज सारा दिन स्मृति स्वरूप में रहूंगी। मैं परस्थानी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।